मैंने पिछला वीडियो बनाया था इलाहाबाद हाई कोर्ट से संबंधित आरओ की, जिसमें मैंने आपको अपडेट दी थी। ये 3 हफ्ते पहले का वीडियो है, 22-23 दिन हो गए हैं इस वीडियो को। इसमें मैंने आपको साफ साफ बताया था कि यदि आपकी वैकेंसी अगस्त तक नहीं आई तो फिर आपको कोई अपडेट नहीं दे सकता वैकेंसी से रिलेटेड। ठीक है। हालांकि मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट भी प्रोवाइड किया था जिसमें मैंने आपको डेडलाइन दी थी 15 अगस्त, 14 अगस्त, और मैंने बताया था कि प्रबल उम्मीद है आपकी वैकेंसी 10 या 11 अगस्त को आ जाएगी, लेकिन नहीं आ पाई। ठीक है। तो देखिए, इस वीडियो में मैंने आपको यही बताया था कि यदि आपकी वैकेंसी अगस्त लास्ट तक नहीं आई, आप इंतजार कर लीजिए अगस्त लास्ट तक। यदि आपकी वैकेंसी अगस्त लास्ट तक नहीं आती है तो फिर आपको कोई भी वैकेंसी के बारे में अपडेट नहीं दे सकता। ठीक है। लगातार आप लोग सुन रहे हैं कि पिछले साल नवंबर से लगातार वीडियोस बनाए जा रहे हैं, लगातार अपडेट्स दी जा रही है, और वैकेंसी की एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन कोई नहीं दे पा रहा, सबकी अपडेट गलत साबित हो रही है। हालांकि कुछ बातें सही निकली हैं, एनटीए वाली बात सही निकली है, सेम डे टाइपिंग वाली बात सही निकली है। ठीक है। और ऑनलाइन एग्जाम वाली बात सही निकली है, लेकिन वैकेंसी कब आएगी एग्जैक्ट ये कोई नहीं बता पा रहा है। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट के मेरे पास कमेंट्स आए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, एक स्टूडेंट है, ये भी बहुत परेशान है। और देखिए, एक स्टूडेंट और हैं। मतलब यूट्यूब में कोई भी वीडियो आता है तो स्टूडेंट इतना परेशान हो जाता है कि मुझसे कंफर्म करने आता है कि सर, जो इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी क्या ये सही है। मैं समझ सकता हूँ आप लोग इस वैकेंसी का बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं। ये देखिए, मतलब हर एक दिन बाद कमेंट करते थे कि सर आज 11 अगस्त बीत गई, सर आज 12 अगस्त बीत गई, सर आज 13 अगस्त भी बीत गई। ये देखिए, लगातार स्टूडेंट के कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं। समझ लीजिए 600-700 कमेंट आ चुके हैं मेरे पास, समझ लीजिए इतने दिनों में। सबके कमेंट्स मैं नहीं दिखा सकता। ये देखिए, ऐसे ऐसे कमेंट्स करते हैं स्टूडेंट कि सर अब तो इज्जत जा चुकी है, इज्जत का सवाल है, वैकेंसी से बहुत होप है। ये देखिए, एक स्टूडेंट और हैं, लगातार कमेंट्स स्टूडेंट के आ रहे हैं। कुछ लोग हमारा वर्ड पावर फॉलो कर रहे हैं, उनको अच्छा भी लगता है टेलीग्राम पे। और ये देखिए, एक स्टूडेंट और है, इनको भी मैंने 15 अगस्त के पहले डेडलाइन बताई थी। और ये देखिए, एक स्टूडेंट और है, ये भी हमको रिलीजियसली फॉलो करते हैं, इनको भी मैंने 15 अगस्त बताया था। लेकिन आपको पता है कि वैकेंसी आपकी नहीं आ पाई। देखिए, ये आपको वीडियो दिख रहा होगा, इसमें मैंने आपको साफ साफ बताया था कि यदि आपकी वैकेंसी अगस्त में नहीं आती है, अगस्त लास्ट तक आप लोग इंतज़ार के लिए, यदि आपकी वैकेंसी अगस्त लास्ट तक नहीं आती है तो फिर कोई भी आपको वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट नहीं दे सकता, मैं भी नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे सोर्सेज ने हाथ खड़े कर दिए हैं। ठीक है। मेरे सोर्सेज आपको पता है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं काफ़ी दिनों से यूट्यूब में वीडियो बना रहा हूँ इलाहाबाद हाई कोर्ट से संबंधित। ठीक है। तो देखिए, मेरा सोर्स तो यही कह रहा है कि ठीक है, 14-15 अगस्त तक आपकी वैकेंसी नहीं आ पाई, लेकिन कुछ दिन और इंतज़ार कर लो। कुछ दिन और इंतज़ार का मतलब 10-15 दिन और इंतज़ार कर लीजिए, एटलीस्ट पूरा अगस्त आप इंतज़ार कर लीजिए, पूरा अगस्त। ठीक है। ठीक है, आपकी वैकेंसी नहीं आ पाई एग्जैक्ट डेट जो मैंने आपको बताई थी, लेकिन कुछ दिन आप लोग और इंतज़ार कर लीजिए। ठीक है। 10-15 दिन आप लोग और इंतज़ार कर लीजिए, अगस्त तक तो पूरा इंतज़ार कर ही लीजिए। ठीक है। उम्मीद है कि आपकी वैकेंसी आ जाएगी। देखिए, बहुत सारी चीज़ों पर मंथन चल रहा है, इसलिए आपकी वैकेंसी लेट हो रही है। सारी बातें आपको जानना ज़रूरी नहीं है। जैसे आपको मैं पहले ही बताया हूँ कि इस बार कुछ अलग होने वाला है आपकी वैकेंसी को लेकर। जैसे एग्ज़ाम पैटर्न आपका चेंज होगा इस बार, सेम डे टाइपिंग होने वाली बात चल रही है। और हो सकता है कि देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपका आरओ और एआरओ, ये तो आपको पता है कि आरओ एआरओ की आपकी वैकेंसी आएगी, लेकिन हो सकता है अगर हाई कोर्ट एक ही दिन एग्ज़ाम कराएगा तो फिर चांसेस हैं कि आपका मेरिट वाइज एग्ज़ाम होगा। ठीक है। अगर हाई कोर्ट आरओ एआरओ का पेपर अलग अलग करता है, लेकिन अगर अलग अलग करेगा तो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो जाएगा और बहुत सारे सेंटर देने पड़ेंगे। ठीक है। तो हो सकता है, ये मैं 100% नहीं बोल सकता हूँ। ठीक है। क्योंकि देखिए, क्या है कि जो बंदा आरओ का फॉर्म फिल करेगा वो एआरओ भी फिल करेगा, और ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो आरओ भी क्वालिफाई करेंगे और एआरओ भी क्वालिफाई करेंगे। ठीक है। तो इसको रोकने के लिए हाई कोर्ट हो सकता है मेरिट बेस्ड वाला सिस्टम करे, कि आपसे एक एग्ज़ाम ले ले और मार्क्स के आधार पर हो सकता है जिनकी अच्छी रैंक उनको आरओ दे, जिनकी रैंक थोड़ा सा नीचे है उनको एआरओ दे। ऐसा इसलिए हो सकता है हाई कोर्ट करे क्योंकि आपको पता है बेरोजगारी इतनी चरम पर है कि बंदे मतलब सभी स्टूडेंट्स आरओ भी अप्लाई करेंगे, एआरओ भी अप्लाई करेंगे, और सीए की वैकेंसी आएगी तो वो भी अप्लाई करेंगे। तो कुछ कुछ बंदे इतने अच्छे हैं कि वो सीए भी क्वालिफाई करेंगे, एआरओ भी अप्लाई करेंगे और आरओ भी अप्लाई करेंगे। ठीक है। और आरओ एआरओ का आपको पता है सिलेबस पूरा सेम है। ठीक है। और चांसेस ज़्यादा हैं कि वो बंदे, जो बंदा आरओ क्वालिफाई करेगा वो एआरओ भी क्वालिफाई करेगा। ठीक है। तो इसको रोकने के लिए हो सकता है कि आपका एक ही एग्ज़ाम हो। ठीक है। ये तो एक्चुअल नोटिफिकेशन आने के बाद पता चलेगा कि डबल फीस लेता है कि सिंगल फीस लेता है। अगर सिंगल फीस लेगा तो आपका हो सकता है कि केवल एक एग्ज़ाम ले और मेरिट वाइज करे, जिनकी जिनके मार्क्स अच्छे हैं, जिनकी रैंक अच्छी है,
हो सकता है उनको आरओ दे, जिनकी रैंक थोड़ा डाउन है उनको एआरओ दे, हो सकता है। लेकिन एक्चुअल में ये बात नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगी कि फीस आपकी डबल लग रही है कि सिंगल लग रही है। ठीक है, मैंने तो बस एक आपको ये तर्क है दिया है कि आप भी जानते होंगे कुछ स्टूडेंट इतने अच्छे होते हैं जो आरओ क्वालिफाई करेंगे वो एआरओ जरूर क्वालिफाई करेंगे, फाइनल रिजल्ट में उनका नाम होगा दोनों लिस्ट में, लेकिन बंदा तो आरओ ही ज्वाइन करेगा तो एआरओ की सीट खराब हो जाएगी। ठीक है, तो हो सकता है इसको रोकने के लिए आपका केवल एक एग्जाम हो। ठीक है, एक्चुअल में नोटिफिकेशन आने के बाद पता चलेगा। ठीक है, हालांकि इसमें आपको कुछ लॉस नहीं होना चाहिए क्योंकि आपको मेहनत तो करनी ही है। अगर 2 एग्ज़ाम आपके हो जाते हैं तो इसमें से आपका एक फ़ायदा ये है कि कभी मान लीजिए किसी का आरओ का एग्ज़ाम खराब हो गया तो वो अपनी कसर एआरओ में निकालेगा। ठीक है, अगर एआरओ खराब हो गया तो वो अपनी कसर आरओ में निकालेगा। लेकिन एक एग्ज़ाम में क्या है, आपको 100% एक ही एग्ज़ाम में देना है। ठीक है, तो देखिए वो वॉइस में पता चलेगा नोटिफिकेशन आने के बाद एक्चुअल में कि एक एग्ज़ाम लेते हैं कि 2 लेते हैं, फीस 2 लेते हैं कि एक ही लेते हैं। ठीक है, एक और क्वेरीज थी स्टूडेंट को और डाउट थे कि हो सकता है क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी को लेकर कुछ चेंजेस हुए हैं। देखिए मेरे नॉलेज में ये जानकारी नहीं है, मेरे हिसाब से ट्रिपल सी को इस बार मान्यता देगा, पिछली बार की तरह ही मान्यता रहेगी, ओ लेवल अनिवार्य नहीं करेगा। ठीक है, और भी क्वेरीज थी, जैसे एक सवाल और था स्टूडेंट्स का कि हो सकता है टाइपिंग इस बार क्वालिफाइंग हो जाए। तो देखिए टाइपिंग क्वालिफाइंग मुझे नहीं लगता होगी, ऐसा इसलिए क्योंकि हाई कोर्ट का पिछले साल का जिस हिसाब से क्राइटेरिया था 17 नंबर पासिंग मार्क्स था, तो 17 नंबर पासिंग के हिसाब से आपको पता है बहुत कम स्पीड चाहिए, लगभग 12-13 की स्पीड चाहिए 17 नंबर। ठीक है, तो 12-13 की स्पीड वो क्वालिफाइंग तो कराएगा नहीं। हो सकता है तब ये जो 17 नंबर वाला क्वालिफाइंग था ये इसका क्राइटेरिया ये लोग बदल के हो सकता है 35 करें या 40 करें। ठीक है, क्योंकि पिछले बार जो 17 नंबर का क्वालिफाइंग था उस आधार पर ये लोग क्वालिफाइंग नहीं लेंगे, फिर तब इनका क्राइटेरिया कुछ ना कुछ चेंज होगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर क्वालिफाइंग टाइपिंग होगी तो आपका क्राइटेरिया बदलेगा 17 नंबर वाला, और अगर मार्क्स की होगी तब तो आप जानते ही हैं कि मार्क्स का, ठीक है, मार्क्स कैसे दिया जाता है ये आप जानते ही हैं। तो ये भी आपका एक्चुअल नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा कि आपकी टाइपिंग क्वालिफाइंग है कि मार्क्स वाली है। हालांकि आपको इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है, आपको बस ये सोचना है कि हमको बेस्ट से बेस्ट देना है, क्वालिफाइंग होगी तब भी हमको क्वालिफाई करना है, अगर मार्क्स की होगी तो हमको मैक्सिमम जितनी हमारी कैपेसिटी है उतने मार्क्स लाना है, 48-49 नंबर जितना ला सकते हैं उतना लाना है। ठीक है, ये 2 सवाल हो गए। एक सवाल और था क्या सर सेम डे टाइपिंग होगी, तो देखिए सेम डे वाली टाइपिंग की वजह से ही अभी तक मंथन चल रहा था, क्योंकि आपको पता है कहना बहुत आसान होता है कि उसी दिन एग्ज़ाम ले लो, ऑनलाइन एग्ज़ाम, और उसी दिन 15-20 मिनट के बाद आपकी टाइपिंग हो जाए। तो कहना बहुत आसान होता है और करना, इंतज़ाम करना, अरेंजमेंट्स करने में बहुत प्रैक्टिकली इतना आसान नहीं है। तो इसी से रिलेटेड कुछ समस्याएं हाई कोर्ट में चल रही थी जिसकी वजह से आपकी वैकेंसी लेट हो रही थी, मंथन चल रहा था लगातार। ठीक है, तो अब मैं आपसे यही कहूँगा कि ठीक है 15 अगस्त तक आपकी वैकेंसी नहीं आ पाई, 14-15 अगस्त तक, तो आप लोग 10-15 दिन और इंतज़ार कर लीजिए, उम्मीद है कि इन 10-15 दिनों में आपकी भर्ती आ जाएगी। ठीक है, अब 100% कुछ भी नहीं है हाई कोर्ट में, लगातार आप नवंबर से सुन रहे हैं, लगातार अपडेट्स आपको दी जा रही हैं। और देखिए आपको ये पता होगा कि मैं व्यूज़ लेने के लिए कोई वीडियो नहीं बनाता हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर मुझे व्यूज़ ही लेना होता तो मैं पिछले जो 23-24 दिन से मैं कोई वीडियो नहीं बनाया हूँ इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड, मैं भी चाहता तो 6-7 वीडियोज़ बना चुका होता। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब मेरा अर्निंग का सोर्स नहीं है। ठीक है, यूट्यूब मेरा पैशन है, ये मेरा प्रोफेशन नहीं है। ठीक है, तो जो भी छात्र जो हमारे साथ कई दिनों से जुड़े हुए हैं उन्हीं के लिए ये वीडियोस हैं, क्योंकि वही स्टूडेंट हैं जो मोटिवेट रखते हैं खुद को, लगातार मेहनत कर रहे हैं और आपकी मेहनत सफल भी होगी। आप लोग इसी तरह लगे रहिए, क्विट मत करिएगा, गिव अप मत करिएगा, बाकी मैं आपके साथ हूँ। और जो स्टूडेंट्स उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मैं खुश हो गया वैकेंसी नहीं आई, ठीक है, कुछ लोग उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं, तो देखिए उनको समझाना ही व्यर्थ है, उनको समझाना ही बेकार है। ठीक है, उनके बारे में मैं कोई भी टिप्पणी, कोई भी कमेंट नहीं कर सकता। ठीक है, तो बस मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग पढ़ाई करते रहिए, और ठीक है 14-15 अगस्त तक आपकी वैकेंसी नहीं आई तो कुछ दिन और इंतज़ार कर लीजिए, 10-15 दिन और इंतज़ार कर लीजिए। ठीक है, 10-15 दिन में आपकी वैकेंसी आ जाएगी। और प्रीवियस वीडियो में भी जैसे मैंने आपको बताया था कि यदि आपकी वैकेंसी अगस्त तक नहीं आती है, अगस्त लास्ट तक, तो फिर बहुत ही मुश्किल है, तब तो फिर मैं आपको नहीं बता पाऊंगा कि आपकी वैकेंसी कब तक आएगी, क्योंकि मेरे सोर्सेज ने हाथ खड़े कर दिए हैं। ठीक है, क्योंकि तब फिर आपको कोई नहीं बता सकता, क्योंकि नोटिफिकेशन आपका बन के तैयार हो चुका है, टाइप हो चुका है, पीडीएफ आपका बना हुआ है, बस कुछ थोड़ा सा फॉर्मेलिटीज़ बची हैं, जैसे ही वो फॉर्मेलिटीज़ हो जाएंगी हाईकोर्ट को अपलोड करने की देरी है। ठीक है।